नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति पुतिन के बीच अहम मुलाकात हुई है। कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। कई अहम बिंदुओं पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी और पुतिन का अमेरिका को लेकिन साफ तौर पर संदेश भी सामने आ चुका है। हम इन तमाम मुद्दों पर जो आज वार्ता हुई उस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका का नाम लिए बगैर विदेश नीति पर क्या कहा गया। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये वो हमेशा से लगातार कहते भी रहे हैं और इसको लागू भी करते रहे हैं। हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, ये कहा राष्ट्रपति पुतिन ने। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक साथ मिलकर ग्लोबल चैलेंजेस यानी वैश्विक चुनौतियों का हम सामना करेंगे। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये न सिर्फ आज उन्होंने ये बात कही है, बल्कि इससे पहले भी कहते भी रहे हैं और इसे लागू भी करते रहे हैं। भारत अपने हित को देखेगा। भारत दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जो कदम अहम है वो कदम उठाएगा। भारत शांति का पक्षधर है। भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाता है और उसी को लागू करता है। ये तमाम बातें आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। लेकिन जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी का बयान, रूस भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना एक साथ मिलकर करेंगे। हमारी दोस्ती हर चुनौती का सामना करेगी। रूस भारत के साथ होने से ताकत मिलेगी, यानी दोनों साथ मिलकर इन तमाम वैश्विक चुनौतियों का सामना करेंगे, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले सुनिए क्या कहा, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। और आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष संवाददाता जगह जगह मौजूद हैं। हर पल की हम आपको खबर दे रहे हैं। पूरे प्रोग्राम से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रगति हमारे साथ मौजूद है। प्रगति शर्मा इस वक्त राष्ट्रपति भवन से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा प्रीति मेरी सहयोगी मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन से ही, उनके पास भी चलेंगे। इसके अलावा हमारे साथ तमाम और मेहमान यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ इसके अलावा अशोक सज्जनहार जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं, उनसे तमाम वैश्विक चुनौतियों के बारे में जिसकी बात हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। दीपक वोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं, उनसे बात की जाएगी। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार और एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ अखिल पराशर मौजूद हैं जो पत्रकार हैं और बीजिंग से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान से भी एक बहुत खास मेहमान जुड़ेंगी। पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ेंगी, शुमाइला सिद्दीकी, उनसे बात करेंगे। लेकिन वैश्विक चुनौतियों की बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इन तमाम मुद्दों पर बात करें उससे पहले एक क्विक टेक प्रगति से ले लेते हैं। प्रगति और प्रीति हमारे साथ हैं। प्रगति आपसे भी और फिर प्रीति आपसे भी, किस तरह की तैयारियां आप वहां देख रहे हैं, क्योंकि अब 7 बजे के बाद से रात्रि भोज के लिए वहां पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन भी और तमाम और गणमान्य लोग। प्रगति। बिल्कुल सुमारा, क्योंकि देखिए 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहां पर पहुंचेंगे और ये आखिरी पड़ाव भी होगा। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे किस तरीके से विशेष प्रस्तावों पर मोहर लगी है, कृषि समेत कई ऐसे सेक्टर्स जिस पर बातचीत हुई है। खास बात यह है कि आज यहां पर डिनर स्टेट बैंकेट हॉल में होगा, जहां पर हमेशा होता है पारंपरिक तरीके से, और सबसे बड़ा डिनर भी माना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होस्ट करने वाली हैं और इस दौरान खास तौर पर फूड डिप्लोमेसी का भी ध्यान रखा जाएगा। उसको देखते हुए कदम भी उठाए गए हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट, सीडीएस चीफ के स्टाफ के सभी वरिष्ठ ऑफिशियल्स मौजूद रहने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई इंपॉर्टेंट लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रशियन डेलीगेट्स, साथ ही व्लादिमीर पुतिन के साथ जो 7 मंत्री आए हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ कल की तरह निजी डिनर नहीं है, बल्कि ऑफिशियल डिनर है और इस वजह से सबकी नजर भी इस पर रहने वाली है और आखिरी पड़ाव भी है। तो इस वजह से यहाँ पर और भी ज्यादा चर्चा और आप वहाँ तो हैं, होगी, आपकी नजर भी होगी बनी हुई है प्रगति, हो सकती तो आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन प्रीति भी हमारे साथ मौजूद है। प्रीति,
जिसका जिक्र अभी प्रगति भी कर रही थी कि फूड डिप्लोमेसी भी देखने को मिलेगी। स्टेट बैंक्वेट है तो जाहिर सी बात है तमाम गणमान्य लोग वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन हम सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात कर रहे हैं, उसमें ये फूड डिप्लोमेसी भी अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। सुमेरा, देखिए जैसे हमारा जो भारत मुल्क है वो जाना जाता है, मेहमान चाहे घर में आए या फिर कोई विदेशी धरती से भारत की धरती पर मेहमान आए, एक अलग तरह का जोश होता है। अतिथि देवो भव की जो परंपरा है हम वर्षों से निभाते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस संस्कृति के आदान प्रदान के बारे में आपने कहा कि फूड डिप्लोमेसी, डिनर डिप्लोमेसी के जरिए दिखाई जाएगी, वो ये कि सबसे बड़ी बात ये कि भारत में इस डिनर डिप्लोमेसी के तहत कोशिश ये होगी कि रूसी राष्ट्रपति को वो खाना सर्व किया जाए, पेश किया जाए जो भारत की खुशबू, भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ हो, और साथ ही साथ उसमें एक टिंच ऑफ होगा रूस के हर्ब्स का। जो जानकारी मिल रही है, जो शेफ है वो बता रहे हैं कि उनकी कोशिश रहेगी कि भारत की वो चीज़ें जो अमूमन सुनी जाती है, जिनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है, जिसमें खिचड़ी दलिया से लेकर वो सारी जो धरती के नीचे उगने वाले फल हैं या फिर सब्जियां हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को बहुत प्राथमिकता दी जाएगी, और उसमें हल्का सा एक मसाला या तड़का लगाया जाएगा रूस के हर्ब्स का, ताकि वो एक स्वाद जो भारत की धरती से रूस की धरती तक जाएगा तो वो बताएगा कि किस तरह से एक डिनर डिप्लोमेसी के जरिए सांस्कृतिक और भावनात्मक लगाव भारत की तरफ से रूस को खिलाया गया है, और उसके सम्मान के लिए एक बड़े पैमाने पर तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं। कई शेफ लगे हुए हैं, कई नामचीन जो शेफ्स हैं वो लगातार लगे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक डिश का जिक्र जरूर करना चाहती हूँ, उसमें चुकंदर के जरिए बनने वाली एक डिश का बहुत चर्चा की जा रही है, जिसमें दही को मिलाया जाएगा, जिसमें ऐसे हर्ब्स मिलाए जाएंगे जो अलग तरह का स्वाद व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति को देगा। यानी भारत में वो डिश खाएंगे लेकिन उन्हें रूस की भी उसमें महक और याद आएगी। बहुत अहम जानकारी दी प्रीति आपने हमें, और इसके बारे में और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन